हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ बीए एलएलबी एडमिशन एग्जाम से रिलेटेड। सो बीए एलएलबी एडमिशंस के लिए आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट कर दिए हैं और इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स ये सब बताने वाला हूँ। हाय, आई एम शिवम पांडे। जो ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आप हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। इस पे हम इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स एंड एग्जाम रिलेटेड इन्फो डालते रहते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली नोटिफिकेशन आ गया है फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट एलईटी फॉर 2025-26 सेशन। अब इस एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 24 मई 2025 को हेल्ड होगा 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। तो ये आपका सैटरडे 9 AM टू 11 AM ये हेल्ड होने वाला है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये 22 मार्च 2025 से आपका अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज सैटरडे 10 बजे से, जिसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और आपका एग्जाम 24 मई को होगा। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो देखिए 22 मार्च को 10 बजे आपका फॉर्म ओपन होगा और आप 26 अप्रैल तक आराम से इसको भर सकते हैं। आप 26 अप्रैल तक भरने की कोशिश कीजिएगा, बाकी और डेट्स भी दे रखे हैं बट कोशिश कीजिएगा 26 अप्रैल तक आप पूरा कंप्लीट भर दें। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एग्जाम की तो 24 मई को एग्जाम होगा 9 बजे से लेकर 11 बजे की शिफ्ट में और आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 3 जून को डिक्लेयर होने वाला है, जिसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग और ये सारी चीजें नोटिफाई होनी बाकी है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पहली चीज आपको ऑनलाइन फिल करना होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म और आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट www.ail.ac.in पे ये मिल जाएगा। अब अगर मैं बीए एलएलबी प्रोग्राम की बात करूं जिसमें ये एडमिशन ले रहे हैं इस एडमिशन टेस्ट के थ्रू, तो इसमें आपका 4 सेक्शन आने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट में। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, देन लॉ एप्टीट्यूड एंड फोर्थ इज जनरल इंग्लिश। अगर मैं मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो 50 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 50 मार्क का हो गया। तो आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है और टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सो 50 का मेंटल एबिलिटी, देन 50 जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 50 इज लॉ एप्टीट्यूड जिसे आप लीगल एप्टीट्यूड कह सकते हैं एंड 50 इज इंग्लिश। सो 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 4 सेक्शन इक्वल पार्ट्स में आपके डिवाइड कर रखे हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि इस पेपर में 1 नंबर मिलेगा आपको हर एक सही आंसर के लिए एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग और मिनिमम पासिंग परसेंटेज इसमें आपका 25% होना चाहिए। कम से कम 25% आपके होने ही होने चाहिए, दैट मीन्स 50 मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए अगर आपको इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप कह सकते हैं कि एलिजिबल होना है कि आप काउंसलिंग में जा भी सकें। अब इसके लिए देखिए अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आपका 12th क्लियर होना चाहिए, जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 120 सीट्स हैं, जिसमें आर्मी वार्ड्स के लिए 90 सीट्स आपकी बुक्ड हैं, दैट इज वार्ड्स ऑफ आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स पर्सनल। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है कि 80 फॉर आर्मी, 1 फॉर नेवी एंड 3 फॉर एयरफोर्स। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। पंजाब रेजिडेंट्स के लिए जो सिविल कैटेगरी के हैं 24 और ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है, टोटल 120 सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ये पूरी इंफॉर्मेशन है और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म 22 को आएंगे सुबह 10 बजे से आप भरना चालू कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।